चलो बेटा स्टार्ट करें। फाइनल चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं, मेरे अकॉर्डिंग बेटा। इस तरह सीक्वेंस से मैं लेक्चर ले रहा था, उसके अकॉर्डिंग लास्ट चैप्टर है हमारा सिलेबस का। जल्दी से निपटाएंगे। छोटा चैप्टर है, मज़ेदार सा है, इतना सा चैप्टर है। क्वेश्चन इतने लेवल के आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं, पूरे के पूरे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखना बेटा, इस चैप्टर में आपको फ्री के मार्क्स मिलेंगे बेटा। अगर आपको बेसिकली आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेते हो या फिर ये लेक्चर नोट्स को अच्छे से पढ़ लेते हो, आपके मैं गारंटी देता हूँ बेटा, गारंटी दे रहा हूँ 100% मार्क्स आएंगे इस वाले चैप्टर में। क्योंकि डायरेक्ट सवाल, डायरेक्ट एक पैराग्राफ दिखा उसके ऊपर डायरेक्ट सवाल, एक पैराग्राफ दिखा उसके ऊपर डायरेक्ट सवाल, एक स्टेटमेंट देखी उसके ऊपर डायरेक्ट सवाल, डायरेक्ट सवाल आते हैं बेटा। एक्सरसाइज में डायरेक्ट पूछ देते हैं, लैंग्वेज तक चेंज नहीं करते। ऐसा चैप्टर है बेटा। तो स्टार्ट करें जल्दी से। ओके बेटा, ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ह्यूमन एक का आधा पार्ट है इसमें, और उसके बाद क्या आता है, कलरफुल का आधा पार्ट आ जाता है। ह्यूमन क्या होते हैं सबसे पहले देख लेना। ह्यूमन तो तू जानता होगा, थोड़ा बहुत तूने क्लास 8 में एक चैप्टर हुआ था हमारा लाइट में, थोड़ा बहुत तूने ह्यूमन के बारे में पढ़ा होगा। ह्यूमन में क्या होता है देख ले बेटा, स्ट्रक्चर देख ले, एक का फंक्शन तुझे आना पड़ेगा बेटा। फंक्शन के ऊपर डायरेक्ट सवाल आते हैं, सबसे पहले देख लेना। ह्यूमन ऐसे होती है बेटा, जिसका डायमीटर कितना होता है बेटा। यहाँ पर देख लेना, जिसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर होता है। अच्छा सर, 2.3 सेंटीमीटर होता है, बढ़िया सा समझ में आ गया है हमें। नेक्स्ट हमारे ह्यूमन में क्या होता है, यहाँ पर देख लेना। ह्यूमन में हमारे लेंस होता है। क्या होता है बेटा, लेंस होता है। कैसा लेंस होता है सर, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। कैसा होता है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस होता है। अच्छा सर, कॉन्वेक्स लेंस तो हमने पिछले चैप्टर यानी कि लाइट में पढ़ रखा है, क्रिस्टलाइन लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है सर। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ट्स करता है। अच्छा सर, ये तो हम जानते हैं। इस लेंस का नाम क्या होता है बेटा, ये क्रिस्टलाइन लेंस होता है बेटा। ये ग्लास का नहीं बना हुआ होता है, ये मजल्स का बना हुआ होता है। अच्छा सर, समझ में आ गया है, ये मजल्स का बना हुआ होता है, क्रिस्टलाइन लेंस इसका नाम होता है। बढ़िया सा समझ में आ गया है। और यहाँ पर देखना बेटा, इस लेंस के ऊपर और नीचे क्या होते हैं, सिलरी मसल्स लगे हुए होते हैं, जो क्या करते हैं, लेंस के साइज को छोटा बड़ा करते हैं। बढ़िया से समझ में आ गया है हमें। और यहाँ पर देख लेना बेटा, और यहाँ पर सिलरी मसल तो तेरे समझ में आ गया है। और यहाँ पर देखना, रेटिना का मतलब क्या है बेटा, एक रेटिना जो होती है स्क्रीन होती है बेटा। क्या होती है हमारी, ये स्क्रीन होती है। जब भी यहाँ से लाइट रेस आती हैं यहाँ पर कन्वर्ट्स करती हैं बेटा। कहाँ पर, रेटिना पर कन्वर्ट्स करते हैं। सारे लाइट रेस कहाँ पर कन्वर्ट्स करते हैं, रेटिना पर कन्वर्ट्स करते हैं। यानी कि रेटिना को हम क्या कह सकते हैं, स्क्रीन कह सकते हैं बेटा। ये क्या है बेटा, स्क्रीन है जहाँ पर हमारी इमेज बनती है, और इमेज हमारी जो बनती है उल्टी बनती है बेटा, यानी इन्वर्टेड इमेज बनती है। और हमारा ब्रेन क्या करता है, तो सीधा दिखा देता है। बढ़िया से समझ में आ गया है। रेटिना क्या है, एक हमारे पास स्क्रीन हो गई। और यहाँ पर देख लेना बेटा, यहाँ पर देख लेना, और हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास प्यूपिल आइरिस कॉर्निया का फंक्शन समझाता हूँ। यहाँ पर देख, प्यूपिल आइरिस कॉर्निया सबसे पहले तो समझ लेते हैं। प्यूपिल क्या करता है बेटा, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। यानी कि लाइट कितनी ब्राइटनेस की, कितनी इंटेंसिटी की लाइट हमारे आइस के अंदर जाने चाहिए, कौन कंट्रोल करता है, हमारा प्यूपिल कंट्रोल करता है। आइरिस क्या कंट्रोल करता है बेटा, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। प्यूपिल अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है, आइरिस हमारे प्यूपिल के साइज को कन्वर्ट करता है। बढ़िया सर, आइरिस देख लेना बेटा, यहाँ और यहाँ है, यानी कि प्यूपिल के साइज को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, यानी कि कंट्रोल कर रहा है। प्यूपिल क्या कर रहा है बेटा, प्यूपिल अमाउंट ऑफ लाइट को रेगुलेट कर रहा है, आइरिस प्यूपिल को रेगुलेट कर रहा है, प्यूपिल को कंट्रोल कर रहा है बेटा। समझ में आ गया तुझे। और यहाँ पर कॉर्निया क्या होता है बेटा, बल्ज्ड पोर्शन होता है, हमारे आउटर सरफेस होता है बेटा, जहाँ से क्या होती है, लाइट रे हमारी अंदर घुसती है और रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। बढ़िया से समझ में आ गया है। ये पार्ट के तुझे सिर्फ नाम पता होगा, फंक्शन पता होगा, तो हमेशा देख लेना बेटा। या फिर तुझे इस फिगर में कोई भी XY दे देगा नाम, तुझे बताना पड़ेगा उसका फंक्शन क्या होगा। बढ़िया सर, इजी सवाल आएंगे तो वहाँ पर बताना पड़ेगा बेटा। बढ़िया सर। और यहाँ पर देखना बेटा, एक्वस ह्यूमर का और विक्टर ह्यूमर का काम क्या होता है बेटा, ये दोनों क्या होते हैं, जेली लाइक सब्सटेंस या फिर लिक्विड के लिए, ये दोनों क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं बेटा। ये दोनों क्या होते हैं, फ्लूइड इन नेचर होते हैं, एक्वस ह्यूमर और विक्टर ह्यूमर। जैसे तू देख लेना बेटा, यहाँ पर टच करेगा तो तुझे कुछ ना कुछ तो लिक्विड शेप में दिखेगा बेटा, लिक्विड फॉर्म में दिखेगा। वो क्या है बेटा, वो एक्वस ह्यूमर है। और विक्टर ह्यूमर है। विक्टर ह्यूमर क्या करता है बेटा, ये आई के शेप को बनाता है। आई के शेप को कौन बनाता है, हमारा विक्टर ह्यूमर बनाता है, एक्वस ह्यूमर बाहर होता है। बढ़िया से समझ में आ गया है। सबसे पहले क्रिस्टलाइन लेंस होता है, वो क्या करता है सर, वो एक लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, मजल से बना हुआ होता है, जो क्या करता है, लाइट्स को कन्वर्ट करता है। लाइट को कन्वर्ट कहाँ पर करता है बेटा, वो रेटिना पर करता है। रेटिना एक स्क्रीन होती है जहाँ पर हमारी इमेज उल्टी बनती है। बढ़िया से समझ में आ गई है। और यहाँ पर देखना, क्रिस्टलाइन लेंस को कौन कंट्रोल करता है, हमारे सिलरी मसल्स कंट्रोल करते हैं, ऊपर और नीचे होते हैं। बढ़िया से समझ में आ गया है। और यहाँ पर हमारा प्यूपिल आइरिस का काम क्या होता है, प्यूपिल क्या करता है, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। आइरिस हमारा क्या करता है बेटा,
आइरिस हमारा प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। बढ़िया सर। कॉर्निया क्या होता है? बल्ज पोर्शन होता है, आई के बाहर होता है, जहां से हमारे लाइट रे रिफ्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पर विक्टर ह्यूमर क्या करता है? आई को शेप देता है, जेली इन नेचर होता है। एक्वस ह्यूमर भी क्या होता है बेटा? ये जेली या फिर लिक्विड फ्लूइड फॉर्म में होता है। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। सर ऑप्टिक नर्व क्या है? यानी जब इमेज हमारी यहाँ पर रेटिना पर फॉर्म होगी ना बेटा, उस वाले मैसेज को लेके जाने वाले नर्व का नाम क्या होता है बेटा? ब्रेन तक लेके जाने का काम कौन करता है बेटा? हमारा यहाँ पर ऑप्टिक नर्व करता है। यानी कि इमेज को क्या करना पड़ता है बेटा? इमेज को ब्रेन तक पहुंचाने का काम हमारा ऑप्टिक नर्व करता है। बढ़िया सा समझ में आ गया है। नेक्स्ट देख लेना बेटा, यहाँ से एक एक पार्ट का बड़े हम पढ़ते हैं। आई बॉल क्या होता है बेटा? स्फेरिकल इन शेप होता है, जिसका डायमीटर कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर होता है। ये एवरेज बात है बेटा। बढ़िया सर। और इसमें क्या होता है बेटा? हमारी जो आई है वो कैमरा की तरह एक्ट करता है। बढ़िया सर। इसमें मेन पार्ट क्या हो गया बेटा? सबसे पहला कॉर्निया, आइरिस, लेंस, रेटिना हो गए तेरे। और यहाँ पर देखना कॉर्निया क्या होता है बेटा? ये देखना बल्ज्ड मेम्ब्रेन ऑन द फ्रंट आई बॉल के सामने होता है सर। बढ़िया सर। ये थिन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। बढ़िया सर। लाइट रे एंटर द आई थ्रू द कॉर्निया। लाइट कहाँ से एंटर करती है बेटा? सबसे पहले कॉर्निया में ही एंटर करते हैं। लाइट रे कहाँ पर एंटर करती है? कॉर्निया में ही एंटर करती है। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ में आ गया है। और यहाँ पर देखना बेटा, रिफ्रैक्शन कहाँ से शुरू हो जाती है? हमारी कॉर्निया से ही शुरू हो जाती है। यहाँ पर कॉर्निया पर जब लाइट रे पड़ेंगी, यहाँ से थोड़ी बहुत रिफ्रैक्शन शुरू हो जाएगी। बढ़िया सर, रिफ्रैक्शन हमारी शुरू हो जाएगी। बढ़िया सर, समझ में आ गया। रिफ्रैक्शन लाइट से लिंकिंग करते हुए जाना बेटा, लाइट चैप्टर से लिंकिंग करते हुए जाना, तभी जाकर समझ में आएगा। दोनों कॉम्बिनेशन चैप्टर है बेटा, एक आएगा तो दूसरा तेरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। आइरिस का काम क्या होता है बेटा? आइरिस क्या होता है? डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे होता है। बढ़िया सर। और प्यूपिल के सामने होता है बेटा। ये क्या करता है? साइज ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल करता है। प्यूपिल के साइज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। प्यूपिल क्या होता है बेटा? एक अपर्चर होता है। प्यूपिल क्या होता है? अपर्चर। यानी कि तो अपर्चर तो समझता होगा बेटा, ये क्या होता है? ये क्लोजिंग ओपनिंग या फिर समझ ले डिस्टेंस होता है। क्या होता है बेटा? ये डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस किसके बीच का होता है बेटा? लेंस के सामने वाला जो डिस्टेंस है, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लेंस कहा करते थे हम वहाँ पर। यानी लेंस का जो डायमीटर है, पीपिल है बेटा, पीपिल कहाँ होता है? लेंस के सामने होता है। ये क्या करता है बेटा? अपर्चर जो है क्या करता है? रेगुलेट द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग द आई। यानी कि लाइट अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है, आई में जितनी लाइट एंटर हो रही है। समझ में आ गई होगी बेटा बात तुझे? अगर हमें ज़्यादा लाइट चाहिए, यानी कि तू कहाँ है बेटा? डार्क रूम में है, तो ज़्यादा लाइट चाहिए तो पीपिल क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। बढ़िया सर। अगर तू बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस में है और तेरे कम लाइट चाहिए तो पीपिल क्या हो जाएगी? तेरी छोटी हो जाएगी। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ में आ गया है। अगर तो तेरी आई में देखेगा ना बेटा, यहाँ पर देख, ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? तेरा पीपिल है। और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? तेरा आइरिस है। बढ़िया सर। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर कॉर्निया होता है तेरा ऊपर। बढ़िया से समझ में आ गया है हमें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख बेटा, लेंस क्या होता है हमारा जो आई में है? इट इज़ कम्पोज ऑफ फिब्रस जेली लाइक मटेरियल। यानी कि लेंस कैसे बना हुआ होता है बेटा? जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ होता है। और ये क्या करता है बेटा? इन्वर्टेड रियल इमेज बनाता है। बढ़िया सर, इन्वर्टेड रियल इमेज बनाता है। और यहाँ पर देखना, इट कैन एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द फोकस ऑब्जेक्ट एट अ डिफरेंट डिस्टेंसेज ऑन अ रेटिना। इतनी दो बात तेरे समझ में आ गई होगी, क्योंकि तूने लाइट में थोड़ा बहुत इसके केसेस पढ़ रखा है बेटा, इसलिए तेरे समझ में आ गया होगा ये वाली चीज़। ये क्या करता है? फोकल लेंथ को फोकस, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ है उसे फोकस करने के लिए फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है। बढ़िया से समझ में आ गया है हमें। नेक्स्ट हमारा रेटिना का फंक्शन क्या है बेटा? ये डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है, मेनी लाइट सेंसिटिव सेल। यानी कि यहाँ पर क्या होती है? स्क्रीन के टाइप में वर्क करती है बेटा। यहाँ पर क्या होती है? लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कह ले तो इसे क्या करती है बेटा? ये इमेज को क्या करती है बेटा? इमेज को फॉर्म करती है। वहाँ पर इमेज पड़ेगी तो क्या हो जाएगी बेटा? उल्टी इमेज पड़ेगी तो वो सीधी कर लेगा बेटा। और यहाँ पर देखना, दे गेट एक्टिवेटेड ऑन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इसका मतलब क्या है बेटा? जैसे लाइट रे वहाँ जाकर कन्वर्ट हो जाएंगी और क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। उसके अंदर जो सेल होते हैं, रॉड सेल एंड कोन सेल होते हैं बेटा। रॉड सेल एंड कोन सेल क्या हो जाते हैं बेटा? एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने के बाद क्या करते हैं? और इलेक्ट्रिकल इंपल्स में जनरेट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल इंपल्स में जनरेट करने के बाद क्या कर देते हैं? ऑप्टिक नर्व से उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करते हैं? डायरेक्टली हमारे ब्रेन तक पहुंचा देते हैं। बढ़िया सा समझ में आ गई है इतनी बात तो हमें। अच्छा सा नेक्स्ट यहाँ पर देख लेना बेटा,
यहाँ पर देख लेना, यही केस यहाँ पर दे रखा है। अगर तू ब्राइट लाइट में है, अगर तू ब्राइट लाइट में है तो तेरे कम उजाला चाहिए, कम रोशनी चाहिए, कम इंटेंसिटी वाली लाइट चाहिए, तो तेरा आइरिस क्या हो जाएगा बेटा, आइरिस क्या कर देगा, प्यूपिल के साइज को छोटा कर देगा। अगर तू डार्क रूम में है तो आइरिस क्या कर देगा, प्यूपिल के साइज को बड़ा कर देगा। क्यों, तुझे ज्यादा लाइट चाहिए ना डार्क रूम में है तो, यानी ज्यादा लाइट का मतलब प्यूपिल बड़ा हो जाएगा, कम लाइट का मतलब प्यूपिल छोटा हो जाएगा। और रेगुलेट कौन कर रहा है, आइरिस कर रहा है बेटा, समझ में आ गई बेटा बात तुझे। नेक्स्ट पावर ऑफ अकोमोडेशन की तरफ बढ़ते हैं। पावर ऑफ अकोमोडेशन किसे कहते हैं बेटा, यहाँ पर देख, एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ बाय चेंजिंग द कर्वेचर, यानी कि क्या है, फोकल लेंथ को चेंज करने का नाम, फोकल लेंथ को चेंज करने का जो काम है बेटा, यानी कि फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम जो है, उसी एबिलिटी को पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख यार, यहाँ पर देख, अगर तू कोई दूर का ऑब्जेक्ट देख रहा है, अगर तू कोई पास का ऑब्जेक्ट देख रहा है, इन दोनों में फर्क होता है बेटा, इन दोनों में क्या होता है, फर्क होता है बेटा। तो यहाँ पर देख बेटा, जब तू दूर की कोई चीज देख रहा होता है, तेरे आइस पर उतना स्ट्रेन नहीं पड़ता। अगर तू कोई बहुत पास वाली चीज देख रहा है तो तेरे वहां पर जो लेंस है ना बेटा, जो तेरा मजल्स है, लेंस है, वो क्या करने पड़ेंगे बेटा, तुझे बहुत ज्यादा एफर्ट डालकर देखने पड़ेंगे। यानी कि देख बेटा, यहाँ पर देख यहाँ पर देख, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ बाय चेंजिंग इट्स कर्वेचर इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन, यानी कि फोकल लेंथ को चेंज करने की एबिलिटी को हम क्या कहेंगे, पावर ऑफ अकोमोडेशन कहेंगे। बढ़िया से समझ में आ गया है। और यहाँ पर देखना बेटा, सिलियरी मसल जब रिलैक्स होंगे, यानी कि देखना बेटा, यहाँ पर अगर तो कोई भी चीज दूर की देख रहा है, अगर तो कोई भी चीज बहुत ज्यादा दूर की देख रहा है, तो तेरे सिलियरी मसल्स क्या करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। अगर वो रिलैक्स हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी, तेरा लेंस बड़ा हो जाएगा, तेरा लेंस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी कि फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अगर तू दूर का देख रहा है तो सिलियरी मसल रिलैक्स, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। बढ़िया सा समझ में आएगा, तब तू जाकर दूर की चीज देख पाएगा। अगर तू कोई पास की, बहुत ज्यादा पास वाली चीज देख रहा है तो सिलियरी मसल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, और तेरा तू क्या देखेगा बेटा, सामने वाली यानी कि बहुत पास वाली चीज को देखेगा। बढ़िया सर, फिर से यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ, जब दूर की चीज देखेगा सिलियरी मसल रिलैक्स हो जाएंगे, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, तब जाकर तू दूर की चीज देख पाएगा। अगर तू कोई पास की चीज देखना चाहता है तो सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, फोकल लेंथ भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, और तो यहाँ पर तू सामने की चीज यहाँ पर इजीली देख सकेगा। बढ़िया सर, और यहाँ पर देखना, ज्यादा से ज्यादा कितना सामने देख सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर देख सकता है, इसी को हम क्या कहते हैं, एक मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट होती है बेटा, मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट होती है। ज्यादा से ज्यादा पास तक तो विदाउट स्ट्रेन बेटा, विदाउट स्ट्रेन, ये वर्ड याद रखना बेटा, विदाउट स्ट्रेन, कम से भी कम कितना डिस्टेंस तो देख सकता है बेटा, ज्यादा से ज्यादा तो यहाँ पर देख, ज्यादा से ज्यादा 25 सेंटीमीटर तक ही देख सकता है। समझ आ गया बेटा बात। यहाँ पर देख मिनिमम डिस्टेंस कितना देख सकता है, तो क्लियरली 25 सेंटीमीटर तक ही देख सकता है, 25 सेंटीमीटर तक ही देख सकता है। और दूर से दूर वाली चीज कितना देख सकता है बेटा, यानी तो स्काई देख रहा है, जो कि इन्फिनिटी पर है बेटा। स्काई कहाँ है हमारा, इन्फिनिटी पर है। समझ आ गया बेटा बात। यहाँ पर देख, फिर से कर रहा हूँ, बहुत पास वाली चीज तो मिनिमम डिस्टेंस पर कितनी देख सकता है, 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है। मैक्सिमम कितना देख सकता है बेटा, तो विदाउट स्ट्रेन बेटा, विदाउट स्ट्रेन, यानी कि आंखों पर प्रेशर नहीं आना चाहिए, यानी मैं इसे भी देख सकता हूँ लेकिन मेरे आंखों पर प्रेशर आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा। 25 सेंटीमीटर देख सकता हूँ, और मैं ज्यादा से ज्यादा दूर यानी इन्फिनिटी तक देख सकता हूँ। समझ आएगा बेटा बात। और एक कम से भी कम जो डिस्टेंस है ना बेटा, इसे हम क्या कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस कहते हैं। लीस्ट डिस्टेंस का मतलब नियर पॉइंट ऑफ आई। नियर पॉइंट का मतलब क्या होता है, कम से भी कम तक तो कितना देख सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, नियर पॉइंट कहेंगे। इट इज अ मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन एट मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन। स्ट्रेन के बगैर तो कितनी दूरी पर एक ऑब्जेक्ट को, कितनी पास वाली दूरी पर एक ऑब्जेक्ट को देख सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, नियर पॉइंट कहेंगे। जो एक अडल्ट में, एक एवरेज में कितनी होती है, एवरेज लिया जाए तो 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। और फार पॉइंट किसे कहेंगे, नियर पॉइंट का मतलब क्या हो गया, कम से भी कम कितनी दूरी पर देख सकता है। फार पॉइंट ज्यादा से ज्यादा दूर कितना देख सकता है, इन्फिनिटी तक देख सकता है, यानी कि मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक तेरी नजर जा सकती है विदाउट स्ट्रेन, उसे हम क्या कहेंगे, फार पॉइंट कह देंगे, जो कि इन्फिनिटी होता है। यानी कि नॉर्मल आई जो है वो कहां से कहां तक रेंज देख सकती है, 25 सेंटीमीटर पास से लेकर इन्फिनिटी तक देख सकती है। बढ़िया सा समझ में आ गया है हमें। और यहाँ पर देखना बेटा, जो भी ओल्ड एज वाले होते हैं ना, उनके जो ये
ये जो लेंस होते हैं ना बेटा, उनके लेंस के ऊपर क्या होता है, ओल्ड एज वालों के लेंस के ऊपर क्या होता है, मिल्की अपीयरेंस आ जाता है। क्या आ जाता है, मिल्की अपीयरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें क्लियरली नहीं दिख पाता या फिर कुछ भी नहीं दिख पाता। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कैटरैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं सर, हम उसे कैटरैक्ट कहते हैं। अच्छा सर, कैटरैक्ट को कैसे दूर करेंगे, कैटरैक्ट की सर्जरी करेंगे बेटा। बढ़िया सर, समझ में आ गया होगा। ये मोस्टली कॉमन होता है बेटा, ओल्ड एज पीपल में होता है, शायद तू जानता होगा इसे। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, ह्यूमन है क्या, हाँ ये वाली चीज तू पढ़ेगा बेटा, ये वाली चीज तू पूरा पूरा पढ़ेगा। यहाँ पर देख लेना, इसका मतलब मैं बेसिकली समझाता हूँ। 2 आंख होने का फायदा क्या है, 2 आंख होने का फायदा क्या है, क्योंकि तू वाइडर रीजन तक देख सकता है। अप्रोक्सीमेटली तो 180 डिग्री से ज़्यादा ही देख सकता है, 180 डिग्री से ज़्यादा ही देख सकता है। और यहाँ पर ये वाली चीज़ तू तेरे हवाले कर रहा हूँ बेटा, ये वाली चीज़ तू करेगा। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। वाइडर फील्ड ऑफ रीजन के लिए 2 आंख ज़रूरी होती है। बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेना, ह्यूमन आई में कुछ डिफेक्ट्स आते हैं बेटा, डिफेक्ट्स आते हैं और उसके करेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। यानी कुछ डिसीजेस आते हैं, कुछ डिफेक्ट्स आते हैं। डिफेक्ट्स और डिसीज में फ़र्क क्या है, डिसीज क्यूरेबल होती है, जल्दी ही क्यूरेबल होती है, लेकिन डिफेक्ट जल्दी क्यूरेबल नहीं होती, काफ़ी लंबा समय के बाद वो क्यूर हो जाती है बेटा। जैसे यहाँ पर डिफेक्ट क्या है बेटा, हमारे यहाँ पर देख, डिफेक्ट्स ऑफ विजन कैसे होते हैं, ये किस लिए होते हैं बेटा, ग्रेजुअल लॉस ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के एबिलिटी को हम क्या कहते थे, पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते थे। अगर पावर ऑफ अकोमोडेशन यानी इस एबिलिटी को जब हमारी आंख खो देती है, तब हमें क्या आता है बेटा, ये वाले डिसीजेस, ये वाले डिफेक्ट्स आते हैं। 3 टाइप के डिफेक्ट्स हैं। चौथा डिफेक्ट तो तुझे पता चल गया, कैटरैक्ट हो गया। और यहाँ 3 जो है कौन से बेटा, सबसे पहले मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। यहाँ पर देख, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। यहाँ पर देख बेटा, डायरेक्टली कह देता हूँ मैं, नॉर्मल विजन में तो पास का भी चीज़ देख सकता है और दूर का भी चीज़ देख सकता है। लेकिन अगर मायोपिया है तुझे, अगर मायोपिया है तो पास की चीज़ देख सकता है, लेकिन दूर की चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। याद रखना बेटा, दूर की चीज़ इसमें नहीं देखने को मिलेगी, यानी कि फारेस्ट पॉइंट तेरा नहीं देखने को मिलेगा, दूर तक नहीं देख सकता। और यहाँ पर देखना बेटा, हाइपरमेट्रोपिया है तो पास की चीज़ नहीं दिखेगी, लेकिन दूर की चीज़ 100% दिखेगी, दूर की चीज़ क्लियरली दिखेगी, पास की चीज़ नहीं दिखेगी। यानी कि यहाँ पर नियरेस्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, समझ आ गया। यहाँ पर दूर का नहीं दिखेगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सामने या फिर पास वाला नहीं दिखेगा। यहाँ पर दूर का नहीं दिखेगा, यहाँ पर पास का नहीं दिखेगा, यहाँ पर दूर का नहीं दिखेगा, यहाँ पर पास का नहीं दिखेगा, यहाँ पर पास वाला दिखेगा, यहाँ पर दूर वाला दिखेगा। समझ आया? अरे आया कि नहीं आया, जल्दी बता यार। मायोपिया का मतलब दूर का नहीं दिखेगा, हाइपरमेट्रोपिया का मतलब पास वाला नहीं दिखेगा। प्रेसबायोपिया में अलग कंडीशन होती है, बाद में समझाऊंगा। आया, जल्दी बोल, आया कि नहीं आया। नेक्स्ट यहाँ पर देख यार, यहाँ पर देख, सबसे पहले मायोपिया को पढ़ते हैं। मायोपिया का मतलब क्या होता है, पास वाली चीज़ें हमें 100% दिखते हैं, लेकिन दूर वाली चीज़ें हमें नहीं दिखती, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, नियर साइटेडनेस कहते हैं। यानी कि पास वाला हमें दिख रहा है, दूर वाला नहीं दिख रहा है। बढ़िया सर। यहाँ पर देखना बेटा, यानी कि क्या, दूर वाली चीज़ें नहीं देख सकता। बढ़िया सर। और यहाँ पर देखना, यहाँ पर एक इसलिए हो रहा है क्योंकि जो फार पॉइंट है वो क्या हो जाता है, नियर आ जाता है, यानी इन्फिनिटी से थोड़ा सामने आ जाता है। थोड़ा सामने आ रहा है तो क्या हम इन्फिनिटी तक नहीं देख सकते, इन्फिनिटी तक दूर के चीज़ों को नहीं देख सकते। हमारा 4 पॉइंट जो इन्फिनिटी था वो सामने आ जाता है। समझ में आ गया सर। और इसके कॉजेज देख लेना बेटा, यहाँ पर कॉजेज देख लेना, यहाँ पर देख लेना ये किस लिए कॉज हो रहा है हमारा। यहाँ पर देख ले, यहाँ पर देख ले, यहाँ पर देख ले। जहाँ पर हमारी इमेज कहाँ पर बनी जाती है, रेटिना पर, लेकिन बनती कहाँ है, रेटिना के सामने बनती है, फ्रंट ऑफ द रेटिना बन रही है, इसलिए हम इसे इजीली नहीं देख पाते। बढ़िया सर। इसका करेक्शन बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर देख ले, इसका रीज़न क्यों है बेटा, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द लेंस, यानी कि कर्वेचर बढ़ गया है लेंस का, तब हो सकता है। या फिर आई बॉल जो है वो एलोंगेट कर गई है। 2 रीजन है बेटा, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द लेंस, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। ये दोनों की वजह से क्या होता है बेटा, ये दोनों की वजह से क्या हो जाता है, हमारा मायोपिया आ जाता है। सर इसे करेक्ट कैसे करेंगे, इसे करेक्ट करेंगे हम, यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर जल्दी ही कन्वर्ज हो रही थी, हमारे लेटरेज जल्दी कन्वर्ज हो रही है, दूर जाकर कन्वर्ज होना था, जल्दी कन्वर्ज हो रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे, डाइवर्जिंग लेंस लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे, जल्दी कन्वर्ज हो रही है, लेट कन्वर्ज करना है तो हम डाइवर्जिंग लेंस लगा देंगे। बढ़िया सर। डाइवर्जिंग लेंस होता है हमारा, यहाँ पर कॉनकेव लेंस होता है डाइवर्जिंग लेंस। तो ये क्या करेगा बेटा, ध्यान से देख बेटा, यहाँ पर देख, ध्यान से देखेगा, करेक्शन देगा यार। यहाँ पर हमारी यहाँ पर बन रही थी ना, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लोग एक
डाइवर्जिंग लेंस लगा देंगे, हम यहाँ पर एक डाइवर्जिंग लेंस लगा देंगे। अगर हम यहाँ पर डाइवर्जिंग लेंस लगाया तो ये क्या कर देगा बेटा, सबसे पहले लाइट रे जब अंदर घुसेंगी इसे डाइवर्ज कर देगा, इसे क्या कर देगा, थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा। डाइवर्ज करने के बाद इसके जब वर्चुअल लाइट रेज बनाएंगे तो वर्चुअल लाइट रेज हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ यहीं पर समझा लेता हूँ, यहाँ पर देखा जब ये लाइट रेस आ रही थी ये क्या कर देगा बेटा, पहले से ही डाइवर्स कर देगा, पहले से डाइवर्स कर देगा और इसके तो वर्चुअल लाइट रेस बनाएगा। तो यहाँ पर तेरा देखने को मिलेगा फार पॉइंट हमारा कहाँ था, कहीं दूर था, लेकिन हमारा जो फार पॉइंट था कहाँ मिल गया बेटा, समझ यार, यहाँ से तो ये डिस्टेंस पर तो कोई ऑब्जेक्ट देख रहा है, तुझे नहीं दिख रहा है। अगर तो यहाँ पर कॉनकेव लेंस लगा देगा ये वाला ऑब्जेक्ट उठकर तुझे वर्चुअली यहाँ पर दिखने लगेगा, ये वाला ऑब्जेक्ट उठकर यहाँ पर दिखने लगेगा और ये फेक ऑब्जेक्ट होगा, हमारे आगे धोखा खाएगी और इस वाले ऑब्जेक्ट को ही ओरिजिनल ऑब्जेक्ट समझ लेगी। समझ आई बेटा बात। अगर तो डाइवर्जिंग लेंस लगा देगा तो पहले से ही डाइवर्ज कर देगा, पहले से डाइवर्ज कर देगा। तो यहाँ पर क्या वर्चुअल लाइट रेस कहाँ बनी बेटा, यहाँ पर बनी। तो ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ था, ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ था, लेकिन इसकी इमेज यहाँ पर बनी। ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ था, इमेज यहाँ पर बनी। तो हमारा जो आंख है ना बेटा वो धोखे में आ जाता है और इस वाले ऑब्जेक्ट को देखने लग जाता है। एक्चुअल में यहाँ था तो यहाँ बन जाएगी, इस वाले ऑब्जेक्ट को देखेगा तो करेक्ट जाकर कहाँ पर रेटिना पर फॉर्मेशन हो जाएगी। बढ़िया सर, मायोपिया था हमें समझ में आ गया है सर। हाइपरमेट्रोपिया देखते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को क्या कहते हैं हम। यहाँ पर हमें पास वाली चीजें नहीं दिखती, हमें दूर वाली चीजें इजीली दिखती हैं, यानी कि फार साइटेडनेस कहेंगे, दूर की चीजें हमें इजीली दिख रही हैं। ये क्यों होता है सर, हम यहाँ पर नियर बाय ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। बढ़िया सर। और यहाँ पर देखना बेटा ये किस लिए हो रहा है, यहाँ पर देख हमारा जो नियर पॉइंट है ना बेटा, वो नियर पॉइंट जो है क्या हो गया बेटा, हमारा नॉर्मल 25 सेंटीमीटर से और दूर चला गया है, नॉर्मल 25 सेंटीमीटर से और दूर चला गया है। जैसे तुझे रीडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है या फिर कुछ भी पास की चीज़ें देखने में तुझे प्रॉब्लम आ सकती है। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ में आ गया। और यहाँ पर देखना ये क्यों हो रहा है बेटा, ये क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारी रेटिना पर इमेज बननी चाहिए थी वो कहाँ बन रही है बेटा, रेटिना के बाद में बन रही है, रेटिना के बाद में बन रही है। रेटिना पर बननी चाहिए थी, रेटिना के बाद में बन रही है। इसके रीजंस क्या होते हैं सर, सबसे पहला रीजन जो है फोकल लेंथ क्या हो रहा है बेटा, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो भी हो सकता है। या फिर आई बॉल जो है हमारा क्या बन रहा है, बहुत ज़्यादा छोटा बन रहा है, फोकल लेंथ बड़ा, आई बॉल छोटा बनना है। ये दो केसेस में आती है सर, ये दो रीजंस हैं इसके हाइपरमेट्रोपिया आगे। बढ़िया सर। अब देखना बेटा यहाँ पर देख यार, यहाँ पर देख पहले वाले केस में जल्दी कन्वर्स हो रहा था, यहाँ पर बहुत दूर जाकर कन्वर्स हो रहे हैं, यानी लेट कन्वर्स हो रहे हैं। तो हमें जल्दी कन्वर्स करना है तो हम कन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे, कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। जब हम कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे, जब हम कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे तो हमारे जल्दी कन्वर्ट कर देगा। जल्दी कन्वर्ट करने की वजह से देखना बेटा यहाँ पर जल्दी कन्वर्ट करेगा, इसके वर्चुअल लाइट बनाएंगे। एक्चुअल ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर था लेकिन हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक्चुअल ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ था लेकिन यहाँ पर इसके अपेरेंट पोजीशन देखने को मिलेगी बेटा, अपेरेंट पोजीशन देखने को मिलेगी। हमारी आंख धोखा खाएगी, हमारे आंख खोलेगा कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ था, तो ये क्या करेगा बेटा, डायरेक्टली यहाँ पर रेटिना पर इमेज फेंक देगी। समझ आया। फिर से रिवाइज करो, यहाँ पर देख यार, यहाँ पर हम क्या करते थे, कॉनकेव लेंस लगाते थे, कॉनकेव लेंस लगाते थे, कॉनकेव लेंस लगाते थे। तो ये क्या कर देता था, कन्वर्ज कर देता था। ये यहाँ पर ये डाइवर्स करता था, ये क्या करता था, डाइवर्स करता था। डाइवर्स करने की वजह से हमारी जो बहुत ज़्यादा दूर की चीज़ थी वो थोड़ा सा हमें सामने देखने को मिल सकती है। तो हमें जो सामने वाली जो अपेरेंट पोजीशन मिली है, हमारे आंख उस वाले पोजीशन को देखते हैं। यहाँ पर क्या है बेटा, हम यहाँ पर कन्वर्जिंग लेंस लगाते हैं। कन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे तो हमारे जो पास वाले ऑब्जेक्ट है वो थोड़ी दूर देखने को मिलेगा हमें, और हमारी आंख उस वाले ऑब्जेक्ट को देखेगी। समझ आया। और प्रेस्बायोपिया देखना बेटा, ये बेसिकली जो बूढ़े लोग होते हैं उसमें होता है। यहाँ पर देखना बेटा, इन्हें थोड़ी पास का भी नहीं दिखता, थोड़ा दूर का भी नहीं दिखता, कहीं का भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देख यार, ना तो इन्हें पास का दिखेगा ना तो इन्हें दूर का दिखेगा। सर इस कंडीशन में हमें क्या करना है, सर इस कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे, इस कंडीशन में हमें क्या यूज़ करेंगे बेटा, यहाँ पर हम बाई कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे बेटा, बाई कॉनकेव नहीं कह रहा हूँ मैं, बाई फोकल लेंस यूज़ करेंगे। बाई कॉनकेव तो हमें पिछले चैप्टर में पढ़ा रखा है। बाई फोकल लेंस यूज़ करेंगे। कैसे लेंस यूज़ करेंगे, बाई फोकल लेंस यूज़ करेंगे, यानी कि इसमें दोनों लेंसेस होते हैं। कैसे लेंसेस बेटा, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख। इसमें बाईफोकल का मतलब क्या होता है, बाईफोकल का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ से समझ। बाईफोकल का मतलब इसमें आधा हिस्सा जो होता है ना बेटा, यहाँ से समझ, इतना वाले पार्ट में अलग लेंस होता है, ऊपर वाले पार्ट में अलग लेंस होता है। इसमें अलग लेंस होगा, इसमें अलग लेंस होगा, इसमें अलग लेंस होगा, इसमें अलग लेंस होगा। जैसे ये नज़दीक का देखने के लिए है, नज़दीक का देखने के लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं बेटा, नज़दीक का देखने के लिए कौन केव यूज करते हैं बेटा, कौन नहीं बेटा, नहीं बेटा, उल्टा कहता हूँ, कॉन्वेक्स यहाँ होगा, कॉनकेव यहाँ होगा, कॉन्वेक्स यहाँ, कॉनकेव यहाँ होगा। बढ़िया से समझ में आ गया है हमें।
ऐसे बाई फोकल लेंस यूज करेंगे, ऐसे बाई फोकल लेंस यूज करेंगे। अपर पार्ट में क्या होगा बेटा, कॉनकेव होगा, लोअर पार्ट में कॉन्वेक्स होगा। बढ़िया से समझ में आ गया है। और इसे ठीक करने का बेसिकली तरीका क्या होता है, या तो लेंसेज यूज करो या तो इसकी सर्जरी करा लो। बढ़िया से समझ में आ गया। और ये क्यों होता है सर, ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे सिलेरी मसल जो होते हैं ना बेटा, वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, या फिर इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। बढ़िया सर। और यहाँ पर देखना बेटा, ये वाला पार्ट तू कर लेना बेटा, ये वाला पार्ट तू करेगा बेटा, ये वाला पार्ट तू करेगा, उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए तेरे हवाले कर रहा हूँ, तू करेगा इसे। नेक्स्ट यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट, यहाँ से यहाँ तक तेरा ह्यूमन ए खत्म हो गया। अब तेरा कलरफुल वर्ल्ड शुरू हो रहा है। ह्यूमन ए खत्म, कलरफुल वर्ल्ड स्टार्ट। अच्छा बेटा यहाँ पर देख ले, रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म के थ्रू तूने शायद पिछली क्लास में पढ़ रखा होगा, लेकिन मैं नहीं जानता, तो क्या करेगा बेटा, शुरू से पढ़ेगा। यहाँ से देखा हम क्या करेंगे, प्रिज्म तो जानता होगा ना बेटा, प्रिज्म तो जानता होगा ना। इसमें क्या होते हैं, दो ट्रायंगल्स होते हैं, यहाँ पर एक ट्रायंगल होता है, यहाँ पर एक ट्रायंगल होता है, और यहाँ पर तीन रेड ट्रायंगल होते हैं बेटा, तीन रेड ट्रायंगल होते हैं। एक क्या, दो ट्रायंगल होते हैं, तीन रेड ट्रायंगल होते हैं। प्रिज्म तो तू देखा ही होगा, कभी तो तूने हाथ में छुआ ही होगा ना बेटा, कभी ना कभी तो हाथ में छुआ ही होगा, तो फिजिक्स लैब में देख सकता है बेटा। प्रिज्म में अगर तेरे पास घर में प्रिज्म है तो शायद एक्सपेरिमेंट तो ट्राई कर सकता है बेटा। अच्छा एक्सपेरिमेंट है, अच्छा एक्सपेरिमेंट है, अच्छा एक्सपेरिमेंट है। फिर से कह रहा हूँ, अगर तेरे पास प्रिज्म है तो ज़रूर ट्राई कर बेटा। यहाँ पर देख, ज़रूर ट्राई कर इस वाले एक्सपेरिमेंट को, बहुत ज़्यादा कलरफुल यहाँ पर तुझे एक अच्छा एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेगा। अगर तेरे पास प्रिज्म है तो 100% ट्राई करना बेटा, 100% ट्राई करना है तेरे को, अगर तेरे पास प्रिज्म है तो। यहाँ पर देखना बेटा, प्रिज्म में क्या होता है, ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म है, जिसमें 2 ट्रायंगल्स होते हैं और फिर 3 रेक्टेंगुलर लैटरल सरफेस होते हैं, जो कि मैंने कहा 3 रेक्टेंगल होते हैं, 2 ट्रायंगल होते हैं। बढ़िया सा देखने में ऐसा लगेगा, एक्चुअल में ऐसा होता है। और यहाँ पर देखना बेटा, प्रिज्म के दो साइड्स के बीच में, दो साइड के बीच में ये वाला जो एंगल है ना बेटा, ये वाला जो एंगल है, यानी ये वाला जो एंगल है, इसे हम क्या कहेंगे बेटा, एंगल ऑफ प्रिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसे, एंगल ऑफ प्रिज्म कहेंगे। इसे भी एंगल ऑफ प्रिज्म कह सकते हैं, इसे भी एंगल ऑफ प्रिज्म कह सकते हैं। बढ़िया से समझ में आ गए, हम एंगल ऑफ प्रिज्म किसे कहेंगे। यहाँ पर देखना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, जैसे यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है। एक्टिविटी में देखना बेटा, यहाँ पर फर्स्ट वाले केस में, फर्स्ट यानी कि इस वाले केस में तो क्या करेगा, सबसे पहले याद रख, तो कोई सा भी लाइट ले सकता है, कोई सा भी कलर का लाइट ले सकता है, एक्सेप्ट व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट को छोड़कर कोई सा भी लाइट ले, एक्सपेरिमेंट काम करेगा। व्हाइट लाइट में काम नहीं करेगा, व्हाइट लाइट में बाद वाला केस आ जाएगा बेटा। व्हाइट लाइट लेगा तो क्या होगा, नेक्स्ट बताऊंगा मैं तुझे। कोई सा भी लाइट ले बेटा, कोई सा भी लाइट ले रहे, यहाँ से क्या कर, लाइट रे को फेंकेगा तो क्या हो जाएगी, ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी। लाइट रे को फेंकेगा तो क्या हो जाएगी सर, हमारी रिफ्रैक्ट हो जाएगी। बढ़िया सर। यहाँ पर देखा, हमने यहाँ पर प्रिज्म रखा, यहाँ से हमने क्या, यहाँ से लाइट डाला, लाइट को फेंका तो क्या हो जाएगी सर, यहाँ पर जाकर रिफ्रैक्ट हो जाएगी। रिफ्रैक्ट हो गई, बढ़िया सर, एक बार रिफ्रैक्ट हो गई है, दूसरी बार क्या हो जाएगी, इमर्ज हो जाएगी। पिछले चैप्टर में पढ़ा है, अरे याद है कि भूल गया, जल्दी बोल यार। पहली बार क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई, दूसरी बार क्या हो गई, इमर्ज हो गई। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। आप देखा, नामकरण कर लेते हैं। सबसे पहले ये वाली रे इंसिडेंट रे, बढ़िया सर, ये वाला एंगल इंसिडेंट एंगल, ये वाली रे रिफ्रैक्टेड रे, ये वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बढ़िया सर। और ये वाली रे जो है इमरजेंट रे है, ये वाली रे इमरजेंट रे है, और ये वाला एंगल ऑफ इमरजेंस है। बढ़िया सर। ये तो 3 एंगल 3 रे तो तूने पिछले चैप्टर में भी पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पर 2 अलग केसेस बनते हैं बेटा। इस वाली लाइन को तो यहाँ पर ज्वाइन करेगा और इस वाली लाइन को तो यहाँ पर ज्वाइन करेगा, तो ये स्पेशल एंगल देखने को मिलेगा बेटा। यहाँ पर एक स्पेशल एंगल देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक स्पेशल एंगल देखने को मिलेगा। इस वाले एंगल को हम क्या नाम देते हैं बेटा, इस वाले एंगल को हम नाम देंगे एंगल ऑफ प्रिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे सर हम इसे, एंगल ऑफ प्रिज्म कहेंगे। बढ़िया सर। अगर तू इसका वर्चुअल लाइन बनाएगा, इसका वर्चुअल लाइन बनाएगा, तो तुझे यहाँ पर एक एंगल देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है एंगल ऑफ डिविएशन होता है। क्या होता है सर, एंगल ऑफ डिविएशन होता है। सर एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है, यानी कि लाइट रे हमारी जा रही थी ऐसे, कितने डिग्री पर ये डिविएट हो गई, कितने डिग्री पर ये मुड़ गई, कितने डिग्री पर ये डिविएट हो गई, इसका नाम डिविएशन होता है बेटा। एंगल ऑफ डिविएशन का मतलब समझ लेते हैं, 60 डिग्री हमारा एंगल ऑफ डिविएशन निकला, तो 60 डिग्री मेरी लाइट मुड़ गई, 60 डिग्री मेरी लाइट यहाँ पर बेंड हो गई। समझ आ गई बेटा बात। एंगल ऑफ डिविएशन होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। बढ़िया से समझ में आ गया है हमें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
वही है बेटा, सारा कुछ जो मैंने समझाया वही यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमरजेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डिविएशन। बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ पर देखना पड़ा, यहाँ पर मैंने क्या कहा था, कोई भी लाइट ले सकता है एक्सेप्ट व्हाइट लाइट। अगर तू व्हाइट लाइट को लेगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर देख यार, जब तू व्हाइट लाइट को लेगा ना, जब तू व्हाइट लाइट को, अगर तेरे पास प्रिज्म है तो जरूर ट्राई कर बेटा, जरूर ट्राई कर। यहाँ पर देख यार, तो जब तू व्हाइट लाइट को डालेगा ना ऐसे, सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, तेरा रिफ्रैक्शन हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ पर अलग कंडीशन बनती है, यहाँ पर क्या होता है, अलग कंडीशन बनती है। इसमें तो ध्यान से पड़ेगा ना बेटा। तो यहाँ पर देख यार, यहाँ पर देख, जब तू व्हाइट लाइट को डालेगा, जब तू क्या करेगा, व्हाइट लाइट को डालेगा, तो ध्यान से देख यार, जब तू व्हाइट लाइट को इसमें इसके अंदर से पास करेगा ना, तो तुझे एक स्पेशल प्रॉपर्टी मिलती है लाइट की, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेशल फिनोमिना मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, हम उसे डिस्पर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, हम उसे डिस्पर्शन कहते हैं। यानी कि लाइट रे, व्हाइट लाइट रे जब भी जाएगी, व्हाइट लाइट रे जब भी जाएगी, ये क्या हो जाएगी, अपने 7 कलर्स में बट जाएगी, अपने 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सर वो 7 कलर कौन से हैं, 7 कलर्स को तो बेवकूफ जानता है, बचपन से पढ़ रहा है, बचपन से देख रहा है। रेनबो, रेनबो के जो 7 कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यानी कि विबग्योर जो कलर्स होते हैं ना बेटा, विबग्योर्स कलर तू देखने को मिलेंगे तुझे वहां पर। फिर से एक्सप्लेन करूं, यहाँ पर देख, जब भी तू व्हाइट लाइट रे को प्रिज्म पर फेंकेगा, व्हाइट लाइट रे को तू जब भी प्रिज्म के ऊपर फेंकेगा, तो क्या देखेगा बेटा, वहां पर एक फिनोमिना दिखेगा, जिसका नाम क्या होता है, डिस्पर्शन होता है। डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है, व्हाइट लाइट क्या होती है, अपने 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। सर वो 7 कलर कौन से हैं, सर वो 7 कलर हैं हमारे विबग्योर हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। बढ़िया से समझ में आ गया है हमें। डिस्पर्शन क्या होता है, एक फिनोमेना होता है लाइट का, जिसमें क्या होती है, व्हाइट लाइट क्या करती है, व्हाइट लाइट क्या करती है, स्प्लिट करती है इनटू इट्स कंपोनेंट कलर, यानी कि 7 कलर में बट जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। बढ़िया से समझ में आ गया है। सर ये जो 7 कलर का जो बैंड है ना बेटा, ये जो 7 कलर का बैंड है, इसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, हम इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। बढ़िया से समझ में आ गया है हमें। और यहाँ पर देखना बेटा, डिफरेंट डिफरेंट कलर जो है ना बेटा, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर बेंड होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर बेंड होंगे। एंड जो वायलेट होगा ना बेटा, सबसे ज्यादा डिवेट होगा, सबसे ज्यादा बेंड होगा, यानी सबसे ज्यादा डिवेट। और रेड जो है ना बेटा, ये सबसे कम डिवेट, यानी सबसे कम बेंड होगा बेटा। समझ में आ गया, वायलेट सबसे ज्यादा बेंड, रेड सबसे लीस्ट बेंड। डिस्पर्शन किसे कहेंगे, व्हाइट लाइट को जब भी हम प्रिज्म पर फेंकेंगे 7 कलर में बढ़ जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, डिस्पर्शन कहेंगे। स्पेक्ट्रम यानी कि पूरे के पूरे कलर्स को मिलाकर, कलर के बैंड को मिलाकर हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। बढ़िया से समझ में आ गया है हमें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये जो साइंटिस्ट था ना बेटा, ये साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, साइंटिस्ट के नाम लेने की जरूरत नहीं है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो इसने क्या कर दिया, एक प्रिज्म को सीधा रखा, एक प्रिज्म को उल्टा रखा। यहाँ पर देखना बेटा, सबसे पहले इसने क्या किया, इस वाले साइंटिस्ट ने, इन्होंने क्या किया बेटा, सबसे पहले व्हाइट लाइट को प्रिज्म पर डाला तो 7 कलर में मिल गया, 7 कलर में मिल गया। तो इन्होंने क्या किया, एक उल्टा प्रिज्म रख दिया, एक सीधा प्रिज्म रखा, एक उल्टा प्रिज्म रख दिया। यहाँ पर देखना बेटा, अगर तेरे पास एक प्रिज्म है, एक तेरा फ्रेंड के पास एक प्रिज्म है, तो क्या करेगा बेटा, दोनों के प्रिज्म को लेकर ये वाला एक्सपेरिमेंट डार्क रूम में ट्राई करना बेटा। अगर ब्राइट लाइट में करेगा तो नहीं मिलेगा तुझे, डार्क रूम में ट्राई करना बेटा। और ये स्मॉल होल में से होना चाहिए बेटा, स्मॉल होल में से ही व्हाइट लाइट आनी चाहिए। एकदम से टॉर्च लेके जाएगा, फोन का नहीं होगा, समझना, स्मॉल होल में से पास करनी चाहिए, तभी जाकर ये होगा। और यहाँ पर देख लेना, जब भी एक लाइट व्हाइट लाइट डाला इस वाले साइंटिस्ट ने, तो इन्हें क्या देखने को मिला, 7 कलर देखने को मिले। जब इन्होंने उल्टा प्रिज्म रख दिया, जब इन्होंने उल्टा प्रिज्म रख दिया, यहाँ पर ये जो 7 कलर थे फिर से क्या हो गए, व्हाइट में हो गए। सबसे पहले प्रिज्म में व्हाइट से 7 में बढ़ गया, उल्टे प्रिज्म में 7 से व्हाइट में बढ़ गया। बढ़िया सर, यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखने को मिला इन्हें, अगर व्हाइट लाइट रे डालते हैं तो 7 कलर में टर्न हो रहा था, अगर इसी 7 लाइट को हमें उल्टे प्रिज्म में से पास कराते हैं तो व्हाइट लाइट देखने को मिलता है। बढ़िया से समझ में आ गया है। ये वाली एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले व्हाइट लाइट डाला तो क्या मिला बेटा, इन्हें मिला देखने को 7 कलर देखने को मिले। कौन से 7 कलर, विबग्योर 7 कलर देखने को मिले। यहाँ पर वायलेट एंड रेड दोनों ही यहाँ पर
रिप्रेजेंट किया है। और फिर इन 7 कलर को उल्टे प्रिज्म यानी कि इन्वर्टेड प्रिज्म में डाला तो क्या देखने को मिला बेटा, व्हाइट लाइट देखने को मिला। व्हाइट लाइट से निकले थे, व्हाइट लाइट पे खत्म हो गए। 7 कलर यहाँ से निकले, यहाँ पर खत्म हो गए। बढ़िया से समझ में आ गया है हमें। इस साइंटिस्ट का नाम क्या था सर, आइजैक न्यूटन था। क्या था, आइजैक न्यूटन था। बढ़िया से समझ में आ गया। एक बात बताऊं बेटा, जो सन का जो कलर है ना बेटा, सन से जो लाइट रेस निकलती है वो भी क्या होती है, हमारे व्हाइट लाइट रेस होती है। इन्होंने सन पर ही करा बेटा, ये वाला एक्सपेरिमेंट इन्होंने सन पर ही करा। सन में से व्हाइट लाइट ली और फिर क्या करा, एक सीधा वाले प्रिज्म एक उल्टा वाला प्रिज्म रखा, फिर पास करा, इन्हें व्हाइट लाइट ही देखने को मिली बेटा। समझ आ गया बेटा बात। सन का कलर कौन सा होता है बेटा, व्हाइट होता है। सन का कलर कौन सा होता है, व्हाइट होता है। समझ आ गई इतनी बात। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, रेनबो भी इसी का एक फिनोमिना का है। रेनबो भी इसी फिनोमिना पर बेस्ड है बेटा। सबसे पहले देख बेटा, रेनबो कैसे होता है। रेनबो देख लेना, ऐसे होता है। जहाँ पर सबसे नीचे कौन सा कलर आता है, वायलेट आता है। सबसे ऊपर कौन सा आता है, रेड आता है। बढ़िया सर, सबसे नीचे वायलेट, सबसे ऊपर रेड आता है। बढ़िया सर, इतनी बात तो हमें पता चल गई है। यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना, सनलाइट का कलर कौन सा होता है, व्हाइट होता है। यानी कि क्या है बेटा, सनलाइट का कलर व्हाइट होता है। यानी कि क्या करेगा बेटा, डिस्पर्शन शो करेगा, डिस्पर्शन शो करेगा। यहाँ पर देखना बेटा, रेनबो फॉर्मेशन होने के 2 कंडीशन होते हैं। एक सबसे पहले सनलाइट होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन रेनफॉल होना चाहिए। सनलाइट भी होना चाहिए, रेनफॉल भी होना चाहिए, तब जाकर हमें रेनबो देखने को मिलेगा, तब जाकर हमें रेनबो देखने को मिलेगा। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ में आ गया है। जब रेन आएगी और फिर खत्म हो जाएगी, थोड़े बहुत जो पार्टिकल्स होंगे ना बेटा वाटर के, वो एटमॉस्फेयर पर लटके हुए होंगे यानी कि सस्पेंडेड होंगे। ऐसे जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं बेटा। ये क्या कैसे एक्ट करते हैं, प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं। सबसे पहले जब इनके अंदर सनलाइट जाएगी, यहाँ पर क्या होगा बेटा, इस वाले पॉइंट में याद रख लेना। इस वाले पॉइंट में क्या होगा, सबसे पहले रिफ्रैक्ट होगी, डिस्पर्स होगी। रिफ्रैक्ट होगी, डिस्पर्स होगी। रिफ्रैक्ट का मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्स का मतलब 7 कलर में बढ़ जाएगी। बढ़िया सर। और फिर इस वाले पॉइंट में क्या होगी बेटा, इस वाले पॉइंट में क्या होगी बेटा, यहाँ पर देखना, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब जितनी लाइट आई मुड़कर उतनी ही लाइट वापस आ गई, जितनी लाइट गई मुड़कर उतनी ही लाइट वापस आ गई। बढ़िया सर। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी 2 केसेस होते हैं बेटा। एक तो रिफ्लेक्ट होगा, दूसरा यहाँ पर भी डिस्पर्स हो जाएगा। रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स होगा। बढ़िया सर। और हमें यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ बेटा, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ तो मुझे नीचे कलर कौन सा दिखेगा, वायलेट दिखेगा। ऊपर कौन सा दिखेगा बेटा, ऊपर मुझे रेड कलर देखने को मिलेगा। बढ़िया से समझ में आया। रेनबो कैसे फॉर्मेशन होता है, जब भी सनलाइट रे वाटर रेन ड्रॉपलेट पर पड़ती है तो क्या कर देता है, सबसे पहले रिफ्रैक्ट डिस्पर्स, उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बाद क्या करता है, रिफ्रैक्ट डिस्पर्स करता है। तो मुझे सबसे नीचे कलर देखने को मिलेगा, यहाँ पर वायलेट देखने को मिलेगा, सबसे ऊपर रेड देखने को मिलेगा। बढ़िया सर, इतनी बातों मुझे समझ में आ गई। रेनबो कैसे फॉर्मेशन होता है, प्रोसेस याद रखना है बेटा, प्रोसेस याद रखना है। और रेनबो क्या होता है, हमारा नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है। और यहाँ पर सनलाइट क्या होती है, व्हाइट लाइट की होती है। रेन ड्रॉपलेट क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में लटके हुए होते हैं, स्मॉल प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं। और यहाँ पर देखना, रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स होता है सबसे पहले, उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। बढ़िया सर। उसके बाद क्या होता है, अगेन रिफ्रैक्शन होता है, अगेन रिफ्रैक्शन होता है। यहाँ पर डिस्पर्शन नहीं होता बेटा, सॉरी बेटा, यहाँ पर डिस्पर्शन नहीं होता। डिस्पर्शन और कैसे होगा, एक बार लाइट रे डिस्पर्स हो गई और डिफ्रैक्ट, और यहाँ पर डिस्पर्शन नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा बेटा। यहाँ पर रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर चलेगा हमारा सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्ट हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। बढ़िया सर। यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो जाएगा। और हमें ये एक ड्रॉपलेट की वजह से, ऐसे बहुत ज़्यादा ड्रॉपलेट मिलकर बनाएंगे तो हमें ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा बेटा। समझ में आ गया होगा तुझे। और ये कहाँ पर बनते हैं बेटा, अगर समझ बेटा, ये जो सन होता है ना बेटा, सन के ऑपोजिट साइड में बनते हैं। सन के ऑपोजिट साइड में ही देखने को मिलेंगे बेटा रेनबो। रेनबो हमेशा सन के ऑपोजिट साइड देखने को मिलेंगे। बढ़िया से समझ में आ गया हमें। और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देख लेना बेटा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देख लेना। यहाँ पर देखना बेटा, अच्छा है बेटा, ये शायद तूने देखा होगा कभी कभार। यहाँ पर होता कहीं और है, दिखता तुझे कोई और है। समझ में आ गया होगा तुझे ये वाली लाइन, ऑब्जेक्ट होता कहीं और है, तुझे दिखता कहीं और है। नहीं आया। यहाँ पर देखा, ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है, तेरे पास लगता है, या फिर पास होता है तेरे ऑब्जेक्ट बहुत दूर लगता है। सर ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे तो कभी मैंने सुना नहीं। यहाँ पर देख बेटा, जब भी कोई भी यहाँ पर जब फ्लेम होगी, फ्लेम के ऊपर तो क्या देखिएगा बेटा, कुछ ना कुछ तो ऊपर जा रहा है, शेक होता हुआ दिख रहा है, दुनिया हिलती हुई लग रही है। क्यों हो रहा है बेटा, क्यों हो रहा है, यही हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है। एटमॉस्फेरिक
रिफ्रैक्शन हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व थ्रू द हॉट एयर अबव द फायर और अ रेडिएटेड इट शो द रैंडम वेवरिंग और फ्लिकरिंग। इसका मतलब क्या है बेटा, समझ। यहाँ पर एक फ्लेम है, फ्लेम के पीछे कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर तो यहाँ पर खड़कर उसे देख रहा है, फ्लेम के ऊपर के जो एयर में से देख रहा है, तो क्या दिखेगा बेटा, शेक होती हुई दिखेगी दुनिया, हिलती हुई दुनिया दिखेगी, या फिर फ्लिकरिंग वाली दुनिया दिखेगी। क्यों दिख रहे हैं बेटा, क्यों दिख रहे हैं? इसका यहाँ पर रीजन दे रखा है, क्योंकि हॉट एयर जो होती है ना बेटा फायर के ऊपर ही, वो क्या होती है, लेस डेंसर होती है, लेस डेंसर होती है। और यहाँ पर कूल एयर जो होती है ना बेटा, वो क्या होती है, मोर डेंसर होती है। ये हो रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। ये किस लिए हो रहा है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है हॉट एयर का, वो लेस होता है कंपेयर टू कूल एयर। समझ में आ गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से चेंज होने की वजह से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से चेंज होने की वजह से तो वैसे दिख रहा होगा। बढ़िया से समझ में आ गया है हमें। और यहाँ पर देखना, हियर द फिजिकल कंडीशन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम एयर इज नॉट स्टेशनरी सो द अपरेंट पोजीशन ऑफ द, हाँ यहाँ पर इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर समझ, यहाँ पर समझ। ये जो हॉट एयर है ना बेटा, हॉट एयर की प्रॉपर्टी दूसरी क्या होती है, ये ऊपर जाएगा, ये क्या जाएगा बेटा, ऊपर जाएगा। जब ये हॉट एयर हमारी ऊपर जाएगी तो तू क्या देखेगा बेटा, जब ये हॉट एयर हमारी ऊपर चले जाएगी तो तुझे ये प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। जब ये हॉट एयर ऊपर जाएगी तो तुझे ये देखने को मालूम होगा कि जो एयर यहाँ पर थी कुछ देर बाद ऊपर चले गई, यानी कि पोजीशन यहाँ पर देखा, अपर एंड पोजीशन। समझ यार, समझ यार। यहाँ पर एक फ्लेम थी, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ, यहाँ पर खड़ा होकर देख रहा हूँ। समझ, यहाँ तू था, यहाँ मैं हूँ, यहाँ पर बीच में फ्लेम है। अगर मैं तुझे देख रहा हूँ तो हिलता हुआ दिखेगा मुझे, तो हिलता हुआ दिखेगा, यानी कि तेरे अपरेंट पोजीशन बार बार चेंज होती हुई दिखा। अपरेंट पोजीशन बार बार क्यों चेंज हो रही है बेटा, तेरी पोजीशन इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि हवा जो है ना बेटा एक जगह पर स्टेशनरी नहीं है, क्योंकि उड़कर जा रही है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बार बार चेंज हो रहा है। इस वजह से ऐसा देखने को मिलेगा बेटा। समझ आ गया? इसी पूरे फिनोमेना को एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कहते हैं। इसका मेजरली फेमस एग्जांपल क्या है बेटा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। यहाँ पर देख लेना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, यहाँ पर देख लेना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसी वजह से हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, यहाँ पर देख लेना। बेसिकली समझाता हूँ। यहाँ पर देख, यहाँ पर देख बेटा, जब तो यहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ पर देख ले, ये समझ लेते हैं हमारी अर्थ की सरफेस है बेटा। ये क्या है, हमारी अर्थ की सरफेस है। जब भी यहाँ ये है हमारी अर्थ की सरफेस, नहीं यार यहाँ कहाँ होगी अर्थ की सरफेस, अर्थ की सरफेस पे ये खड़ा होगा ना बेटा। हाँ चल, ये हमारे अर्थ की सरफेस है, ये हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है बेटा। ये अर्थ का एटमॉस्फेयर, ये अर्थ की सरफेस है। बढ़िया सर। अर्थ की सरफेस के ऊपर एक बॉय खड़ा हुआ है, तो खड़ा हुआ है और तू क्या देख रहा है बेटा, इस वाले तारे को, यानी कि इस वाले स्टार को देख रहा है। इस वाले स्टार को जब तू देखेगा ना बेटा, स्टार में से, स्टार क्या है बेटा, पॉइंट सोर्स है, बहुत ज़्यादा दूर है तो ये पॉइंट सोर्स है बेटा। क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है तो ये पॉइंट सोर्स है। यहाँ से जो लाइट आएगी वो बेंड हो जाएगी बेटा, यहाँ से आएगी और यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो जाएगी, यानी बेंड हो जाएगी, तेरे आंखों में घुसेगी। और इसका तो वर्चुअल इमेज कहाँ पर देखेगा बेटा, वर्चुअल इमेज इसकी यहाँ देखेगा। एक्चुअल में स्टार यहाँ था, यहाँ से इसकी लाइट आ रही थी, ये बेंड हो गई तो तेरे आंखों को क्या लगेगा बेटा, इसकी वर्चुअल इमेज यहाँ पर देखने को मिलेगी तुझे। समझ आ गई ये वाली बात? जब तुझे यहाँ पर देखने को मिलेगी, यहाँ पर तुझे देखने को मिलेगी तो तू, तेरी आंख क्या समझेगी बेटा, तेरी आंख क्या समझेगी, तेरी आंख क्या समझेगी, ये वाला ओरिजिनल है, ये वाला ओरिजिनल है, जबकि ये वाला क्या है, अपरेंट है। ये वाला क्या है बेटा, अपरेंट है। समझ आ गई होगी बेटा बात तुझे? ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। तो थोड़ी देर बाद मैं तेरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी समझा दूंगा। यहाँ पर देख, फिर से समझा रहा हूँ। स्टार में से पॉइंट सोर्स है, स्टार एक पॉइंट सोर्स है, वहाँ से क्या हो रही है, सिंगल लाइट आ रही है और ये क्या कर रही है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में टकरा रही है और रिफ्रैक्ट हो रही है और बेंड हो रही है, तेरे आंखों में घुस रही है। तेरे आंखों को क्या लग रहा है, जब इसकी वर्चुअल लाइट बनाएगा तो यहाँ पर मिलेगी। तेरे आंख क्या समझ रही है बेटा, यहाँ पर तेरा तारा है ऐसा समझ रही है, यहाँ पर तेरा स्टार है ऐसा समझ रही है। समझ आ गया बेटा बात? यहाँ पर तेरा स्टार नहीं है, स्टार यहाँ है, लेकिन तेरे आंख क्या समझ रहे, तेरा स्टार यहाँ है। क्यों यहाँ है समझ रहे, क्योंकि लाइट रे तो ऐसे ही आ रहे हैं ना, लाइट रे तो ऐसे ही आ रहे हैं ना, इसलिए समझ रही है। समझ आ गया बेटा बात तुझे? समझ आई कि नहीं आई, जल्दी बता यार। समझ आई? हाँ बेटा समझ आई। और इतना हो गया तो यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर देख लेना, इतना हो गया तो देखना बेटा, यहाँ पर जो एयर के पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर एयर के पार्टिकल्स है, कुछ देर के बाद वो यहाँ चले जाएंगे। हाँ सर, यहाँ चले जाएंगे। यहाँ के जो एयर के पार्टिकल्स हैं यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि क्या हो रहा है, बार बार एयर चेंज हो रही है, फिजिकल कंडीशन बार बार चेंज हो रही है, टेम्परेचर बार बार चेंज हो रहा है, और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बार बार चेंज हो रहा है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बार बार चेंज हो रहा है तो कभी तेरे अपरेंट पोजीशन यहाँ देखने को मिलेगी, तो कभी यहाँ देखने को मिलेगी, कभी यहाँ पर कभी
यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर। यानी कि क्या होगा बेटा, कभी तुझे रोशनी ज्यादा दिखेगी, कम दिखेगी, कम दिखेगी, ज्यादा दिखेगी, ज्यादा दिखेगी, कम दिखेगी, ऐसे दिखता है ना बेटा तुझे स्टार, ज्यादा कम, 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 यानी ज्यादा कम। यानी क्या हो रहा है बेटा, ये क्यों फ्लक्चुएट हो रहा है, क्यों फ्लक्चुएट हो रहा है? ये फ्लक्चुएट इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके फिजिकल कंडीशन, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट नहीं है। एयर इधर से उधर जा रहे हैं, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रही है, तो बार बार अपरेंट पोजीशन भी चेंज हो रही है। स्टार की एक्चुअल पोजीशन वही है, अपरेंट पोजीशन बार बार चेंज हो रही है। बार बार चेंज होने की वजह से हमें क्या लगता है बेटा, डिम ब्राइट दिखता है। डिम ब्राइट को ही हम क्या कहते हैं, डिम ब्राइट को ही हम क्या कहते हैं, इसी फ्लक्चुएशन को हम क्या कहते हैं, ट्विंकलिंग इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं सर हम उसे? ट्विंकलिंग इफेक्ट कहते हैं। बढ़िया से समझ में आ गया है हमें। सर प्लैनेट जो दिखता है, प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं? यहाँ पर देखना बेटा, स्टार क्या था, एक पॉइंट सोर्स था, लेकिन प्लैनेट क्या है बेटा, ये बहुत बड़ा है। प्लैनेट क्या है बेटा, बहुत बड़ा नहीं है। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ये ज्यादा पास है तो बहुत बड़ा देखने को मिलेगा हमें। स्टार क्या तो बहुत ज्यादा दूर था तो ये बहुत छोटा देखने को मिलेगा हमें। समझ आ गई बेटा बात तुझे? समझ आएगी नहीं? जल्दी बता यार, समझ आ गई तो यहाँ पर देख यार, यहाँ पर देख, प्लैनेट क्या है बेटा, बहुत ज्यादा बड़ा देखने को मिलेगा तुझे। और यहाँ पर देखना, अगर इसका एक तो पॉइंट सोर्स से लाइट रे आ रही है, समझ, ये बेंड होगी, और फिर तो इसे क्या मानेगा बेटा, अगर इसे कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स मानेगा। यहाँ पर देख यार, समझाता हूँ, यहाँ पर देख प्लैनेट है, यहाँ पर समझ, एक प्लैनेट है, यानी कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स कह सकता है। स्टार हमारा सिर्फ इतना था बेटा, इतना ही था हमारा स्टार, लेकिन प्लैनेट का ये ज़्यादा दूर था इसलिए हमें इतना ही दिख रहा था। ये ज़्यादा पास है तो इतना दिखेगा। समझ लेते हैं, यहाँ से एक लाइट रे आ रही है तो बेंड करेगी, और इसकी अपरेंट पोजीशन कहीं यहाँ पर बनेगी, और फिर इस वाले पॉइंट सोर्स की कहीं यहाँ पर बनेगी, और इस वाले पॉइंट सोर्स की कहीं यहाँ पर बनेगी। यानी क्या हो रहा है, यहाँ पर देखना बेटा, अपरेंट पोजीशन तो बन रही है, लेकिन यहाँ पर देखना एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स ऑब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉइंट सोर्सेस हैं। यानी कि लाइट रे जहाँ से आ रही है वहीं पर जा रही है, लाइट रे जहाँ से आ रही है वहीं पर जा रही है। यानी ये क्या कर देगा बेटा, ये क्या कर देगा, ये वेरिएशन जो होगा ना बेटा, अपरेंट पोजीशन का हटना, इधर से उधर से इधर जाना, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो रहा है सर? क्योंकि बहुत बड़ा है ना, ये बहुत बड़ा है, तो क्या लाइट रे जहाँ से आ रही है वहीं पर जा रही है, लाइट रे कहाँ से आ रही है वहीं पर जा रही है, उसके आसपास ही जा रही है, तो वेरिएशन को हम क्या मान सकते हैं, जीरो मान सकते हैं। इस वजह से ट्विंकलिंग इफेक्ट प्लैनेट में नहीं आता। ये समझ आएगी नहीं? जल्दी बता यार। प्लैनेट बहुत बड़ा था, जहाँ से लाइट रे आ रही है वही जा रही है, जहाँ से लाइट रे आ रही है वही जा रही है, या फिर उसके थोड़ा सा आसपास जा रही है, यानी कि हम उसे वेरिएशन को, उसके आसपास वाले वेरिएशन को हम जीरो मान सकते हैं। इस वजह से हमारा नलिफाई हो जाता है हमारा ट्विंकलिंग इफेक्ट। बढ़िया सर, प्लैनेट में ट्विंकल नहीं होगा। और देखना बेटा, ये शायद लास्ट कॉन्सेप्ट होगा मेरा, स्कैटरिंग है। हाँ, इतना ही है बेटा। यहाँ पर देख ले, ये बड़ा भी अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा। यहाँ पर देख, एक लाइन होती है बेटा, यहाँ पर देख लें, एक लाइन होती है, शायद तू कभी बीच पर गया होगा तो ये लाइन तो ऑब्जर्व कर पाएगा बेटा। एक लाइन होती है यहाँ पर, समझ, ये वाली लाइन है बेटा। नहीं बेटा, थोड़ा सा गलत हो गया। हाँ बेटा, ये वाली लाइन तो अगर गौर से ऑब्जर्व करेगा ना बेटा, यहाँ पर देख लेना, इस वाली लाइन के अक्रॉस ऐसा, तो ये लाइन को जब तू देखेगा तो ऐसा लगेगा इस लाइन के जो ऊपर है बेटा वो स्काई है, नीचे जो है वो क्या है बेटा, पानी है। यानी कि तू क्या कहेगा बेटा, इस लाइन के नीचे क्या है बेटा, अर्थ है, इस लाइन के ऊपर क्या है बेटा, हमारा क्या है बेटा, स्काई है। ऐसा देखने को मिलेगा तुझे। ये लाइन तो बीचेस पे गया होगा तो इजीली ऑब्जर्व कर पाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा ग्राउंड फील्ड है बेटा, वहाँ पर तू देख सकता है। उस वाले ग्राउंड में नीचे तुझे ग्राउंड देखने को मिलेगा, ऊपर तुझे स्काई देखने को मिलेगा, डायरेक्ट बीच में कुछ भी नहीं आएगा। इस वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन कहते हैं। क्या कहते हैं सर हम उसे? हॉरिजॉन कहते हैं, हॉरिजॉन कहते हैं। बढ़िया सर, उसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन कहते हैं। यहाँ पर देखना, हॉरिजॉन के जो नीचे चला गया ना वो तुझे नहीं दिखेगा। यहाँ पर देख यार, हॉरिजॉन के नीचे गया हुआ सन तुझे नहीं दिख रहा, हॉरिजॉन के ऊपर आया वाला सन तुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर देखना बेटा, हॉरिजॉन के जो नीचे जाता है वो हमें नहीं दिखता, हॉरिजॉन के ऊपर होता है वो हमें दिखता है। बढ़िया सर। अब देखना बेटा, हॉरिजॉन के नीचे वाला सन, यानी कि सनराइज होने से पहले का सिचुएशन है, सनराइज होने से पहले का सिचुएशन है, सनराइज होने से पहले का सिचुएशन है। लाइट रे यहाँ पर आएगी और क्या हो जाएगी सर, बेंड हो जाएगी। लाइट रे यहाँ पर आ जाएगी और बेंड हो जाएगी। जब ये बेंड हो जाएगी, अर्थ के सरफेस है, एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर बेंड हो रही है, तो तेरी आंखों को क्या लगेगा बेटा, सन की लाइट रेस यहाँ से आ रही है। वर्चुअल लाइट रेस, वर्चुअल इमेज अपेरेंट पोजीशन कहाँ बना लेगा, यहाँ पर बना लेगा। तेरी आंखों को क्या लगेगा, ये सन यहाँ पर है, एक्चुअल में होता यहाँ पर है। समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताया।
हॉरिजॉन के नीचे था, लाइट रे ऐसे फेंक रहा था तो बेंड हो गई तो वर्चुअल इमेज बनाएगा तो तेरे अपरेंट पोजीशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यानी ये डुप्लीकेट है बेटा, ये अपरेंट है बेटा, फेक है बेटा, समझ में आ गया तेरे, फेक है। और यहाँ पर देखना बेटा, तेरी आंख क्या समझेगी, ये वाला ओरिजिनल है, ये वाला नहीं है। बढ़िया सर। क्या सर हमें दो दो सन देखने को नहीं बेटा, दो दो सन नहीं देखने को मिलेंगे, हमें ऐसा देखने को मिलेगा जो सन हमारा पीछे था वो हमें थोड़ी देर आगे देखने को मिलेगा, थोड़ी देर आगे देखने को मिलेगा। समझ में आ गया। यानी जो एक्चुअल सन था वो अपेरेंट पोजीशन तक आने के लिए 2 मिनट का टाइम होता है बेटा। एक्चुअल सन को अपेरेंट पोजीशन तक आने के लिए, अपेरेंट पोजीशन समझ ये है, एक्चुअल पोजीशन समझ ये है, एक्चुअल सन को अपेरेंट पोजीशन तक आने के लिए 2 मिनट लगता है। कितने मिनट सर, 2 मिनट लगता है। वैसे सेम टू सेम सिचुएशन है बेटा, ये हॉरिजॉन है हमारी, ये क्या है हमारे हॉरिजॉन है, यहाँ पर मेरा सनसेट हो गया है, यहाँ से लाइट जाएगी, क्या हो जाएगी, बेंड करेगी तो मेरे लाइट क्या समझेंगे, मेरी आंख क्या समझेंगे बेटा, सन हमारा यहाँ पर है, सन हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में, ये सनसेट की बात है, ये सनराइज की बात है। सनसेट में देखना बेटा, सन को हमारे यहाँ से यहाँ तक जाने में भी 2 मिनट का टाइम लगता है। समझ में आ गया तेरी बात बेटा, जल्दी बता, समझ आया। यानी क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है बेटा, रिफ्रैक्शन के ही फिनोमिना है, रिफ्रैक्शन के ही फिनोमिना है। अच्छा सर समझ में आ गया है हमें। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखना बेटा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट में क्या होता है बेटा, यहाँ पर देख स्कैटरिंग का बेसिकली मतलब समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर समझ, मेरी एक क्या थी, लाइट थी, यहाँ पर मेरे पास एक पार्टिकल था, उसके ऊपर मैंने लाइट डाला तो ये वाला पार्टिकल क्या कर देगा, हर दिशा में लाइट को फेंक देगा, हर दिशा में क्या कर देगा, लाइट को फेंक देगा। यहाँ पर एक पार्टिकल था, जब इस पर एक लाइट रे पड़ेगी तो ये क्या कर देगा, हर दिशा में इस वाली लाइट को फेंक देगा। बढ़िया सा समझ लेते हैं। यहाँ पर एक पार्टिकल था तो ये क्या कर देगा, जब इस पर लाइट रे पड़ेगी तो ये भी क्या कर देगा, हर जगह पर लाइट को भेज देगा, हर दिशा में लाइट को भेज देगा। यानी कि क्या करता है, स्कैटरिंग में क्या होता है, जब भी एक पार्टिकल के ऊपर लाइट रे पड़ती है तो ये लाइट रे को क्या करता है, हर दिशा में फेंक देता है, हर दिशा में क्या करता है, फेंक देता है। इसी प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, इसी प्रॉपर्टी का हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट रे होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट रे होता है। जैसे तूने एक प्योर सोल्यूशन ले रखा है, जैसे तूने प्योर सोल्यूशन ले रखा है, जैसे तूने पानी, प्योर पानी ले रखा है, डिस्टिल वाटर ले रखा है, जब तू उसमें क्या करेगा, टॉर्च में से लाइट डालेगा तो लाइट का पाथ देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि लाइट का जो रास्ता है वो देखने को नहीं मिला, कैसे ट्रैवल किया वो देखने को नहीं मिला। अगर तूने उसी सोल्यूशन में थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दिया तो तेरा ट्रू सोल्यूशन से कोलाइडल सोल्यूशन बन जाएगा। कोलाइडल सोल्यूशन में क्या होते हैं बेटा, कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। जब ये कोलाइडल सोल्यूशन में से लाइट रे पास करेगी, जब ये कोलाइडल सोल्यूशन में से लाइट रे पास करेगी तो लाइट का पाथ देखने को मिलेगा बेटा। देख यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है लाइट रे, समझ में आ गया होगा तुझे, समझ आया। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या थे बेटा, कोलाइडल पार्टिकल से, कोलाइडल पार्टिकल ने क्या किया, लाइट को यहाँ पर स्कैटर किया, यानी कि हर दिशा में लाइट रे को फेंक दिया। बढ़िया सर समझ में आ गया है हमें। कोलाइडल सोल्यूशन क्या करता है बेटा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को शो करता है, ट्रू सोल्यूशन नहीं करता है। मिल्क की जगह पर तो यहाँ पर कोई सॉइल डाल देगा तो भी ये तरह फिनोमेना हो जाएगा। इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट ले तो कहाँ पर देखेगा बेटा, कैनोपी जो होता है ना, फॉरेस्ट के अंदर का जो कैनोपी होता है ना बेटा, वहाँ से एक कहीं से भी होल होगा ना बेटा, वहाँ से क्या हो जाएगी, तेरा इजीली लाइट रेस आना शुरू हो जाएंगी, सनलाइट रेस आना शुरू हो जाएंगे बेटा। और तुझे क्या देखने को मिलेगा बेटा, वहाँ पर तुझे लाइट का पाथ देखने को मिल जाएगा बेटा। समझ आ गया बेटा बात तुझे। या फिर समझ ले यहाँ पर डार्क रूम थी, डार्क रूम में से एक छोटी सी विंडो में से लाइट रे आ रही है तो तुझे वहाँ पर देखना बेटा, जो भी डस्ट के पार्टिकल थे ना बेटा, वो क्या कर रहे हैं, लाइट को स्कैटर करेंगे, वो क्या करेंगे, लाइट को स्कैटर करेंगे। सिर्फ उतना ही पोर्शन में तुझे लाइट की पाथ देखने को मिलेगी बेटा। और यहाँ पर देखना बेटा, और यहाँ पर देख लेना, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। द कलर ऑफ द स्कैटर लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द स्कैटर पार्टिकल्स। समझ में आ गया बेटा, जो कलर होता है स्कैटर लाइट का वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, साइज ऑफ द स्कैटर पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड होता है। अच्छा सर, वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मेनली ब्लू कलर, यानी कि बहुत छोटे पार्टिकल्स क्या करते हैं, ब्लू कलर को स्कैटर करते हैं। और ज्यादा बड़े पार्टिकल्स क्या करते हैं, लॉन्गर वेवलेंथ, यानी कि लॉन्गर वेवलेंथ का मतलब क्या होगा, रेड कलर को स्कैटर करेंगे। बढ़िया सर, लॉन्गर वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, रेड कलर को स्कैटर करेंगे। और यहाँ पर क्या होते हैं, इसके शॉर्टर वेवलेंथ होते हैं। वायलेट का सबसे शॉर्टर, उसके बाद आता है तेरा इंडिगो, उसके बाद आता है ब्लू। समझ में आ गया। सबसे लॉन्गर वेवलेंथ रेड हो गया, उसके बाद ऑरेंज हो गया, उसके बाद येलो हो गया। समझ में आ गया। और यहाँ पर देखना बेटा, स्काई का कलर तुझे ब्लू क्यों दिखता है, स्काई का कलर तुझे ब्लू क्यों दिखता है। यहाँ पर देखना बेटा, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड द पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर इज जनरली स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ अ विजिबल लाइट, सो द शॉर्टर वेवलेंथ
ब्लू एंड इज मोर स्कैटर देन द लॉन्गर वेवलेंथ। यहाँ पर देखना बेटा सनलाइट जो थी, यहाँ पर समझ लेते हैं तेरा क्या था, सनलाइट था। यहाँ पर क्या था तेरा, सनलाइट था, समझ लेंगे सनलाइट था। सनलाइट होता किस कलर में है, व्हाइट में होता है। सनलाइट रेस जब आएंगे बेटा, सनलाइट रेस जब आएंगे, सनलाइट रेस आएंगे, एटमॉस्फेयर में क्या होंगे सर, एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स होंगे। सर एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स होंगे, समझ लेते हैं ये वाला पार्टिकल है हमारा, ये वाला पार्टिकल क्या करेगा बेटा, इसके साइज के अकॉर्डिंग ये छोटा होता है इसका साइज, तो ये क्या करेगा, ब्लू कलर को स्कैटर करेगा। व्हाइट लाइट आ रही थी लेकिन इसने क्या किया, ब्लू कलर स्कैटर किया। सर इसे ब्लू कलर कहाँ से मिला, मैंने कहा है व्हाइट कलर के अंदर 7 कलर होते हैं बेटा, विप के और पूरे के पूरे 7 कलर होते हैं। इसने ब्लू कलर को स्कैटर किया, इसने क्या किया, ब्लू कलर को स्कैटर किया, यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ वाला ब्लू कलर को स्कैटर किया। और यहाँ पर समझ लेना, यहाँ पर दूसरा पार्टिकल था, इसने भी ब्लू कलर को स्कैटर किया, इसने भी ब्लू कलर को स्कैटर किया, इसने भी ब्लू कलर को स्कैटर किया। अच्छा सर, जब ये ब्लू कलर को स्कैटर कर रहे हैं तो जमीन पर बैठा हुआ इंसान, जमीन पर बैठा हुआ इंसान को क्या लगेगा, अच्छा ये तो क्या कर रहे हैं, स्काई तो ब्लू है लेकिन एक्चुअल में ब्लू नहीं है। स्काई का कलर एक्चुअल में क्या है बेटा, डार्क है, यानी कि ब्लैक कलर में है। लेकिन यहाँ पर एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, शॉर्टर वेवलेंथ यानी कि ब्लू कलर को स्कैटर करते हैं। ब्लू कलर को स्कैटर करेंगे तो हमें कैसा लगेगा, हमें कैसा लगेगा, हमें कैसा लगेगा, हमें ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा स्काई क्या है हमारा, ब्लू है, पूरा का पूरा स्काई क्या है हमारा, ब्लू है। अच्छा सर, और यहाँ पर ये वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखना, red light has the wavelength about 1.8 times greater than the blue. Thus, when the sunlight passes through the atmosphere, the fine particles scatter blue color more than strongly than the red color. यानी कि क्या करेंगे बेटा, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल छोटे होते हैं कंपेरेटिवली, तो क्या करेंगे बेटा, रेड कलर को छोड़कर क्या करेंगे, ये क्या करेंगे बेटा, ब्लू कलर को स्कैटर करेंगे। ब्लू कलर स्कैटर हो रहा है और यहाँ पर जमीन पर बैठा हुआ इंसान क्या सोता है, जब इसके आंखों में ब्लू कलर पड़ता है तो उसे ब्लू कलर का सही दिखता है, एक्चुअल में होता है ब्लैक कलर का है। समझ में आ गया होगा बेटा बात, तुझे स्कैटरिंग की वजह से तुझे ब्लू दिख रहा है। सनलाइट में से व्हाइट लाइट आ रही थी, एयर में जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल थे वो क्या हो गया बेटा, वो व्हाइट कलर के हो गए। वो क्या करेंगे बेटा, वो सबसे पहले व्हाइट कलर को क्या करेंगे बेटा, डिस्पर्स करेंगे। कैसे डिस्पर्स करेंगे, ब्लू को स्कैटर करेंगे। क्या करेंगे बेटा, ब्लू को स्कैटर करते हुए डिस्पर्स करेंगे। ब्लू को स्कैटर उन्होंने किया तो हमने यहाँ पर जमीन पर बैठे हुए के आंखों में क्या घुसा बेटा, ब्लू कलर की लाइट घुसी, तो इस वजह से उसे कैसे देखने को मिलेगा बेटा, उसे देखने को मिलेगा वहाँ पर उसे क्या देखने को मिलेगा बेटा, ब्लू कलर का सन देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखना, सबसे छोटी वेवलेंथ इसकी, नेक्स्ट इसकी, नेक्स्ट इसकी, नेक्स्ट इसकी, तो सबसे बड़ी किसकी हो गई, रेड की हो गई, सबसे छोटी वायलेट की हो गई, नेक्स्ट हो गई ब्लू। बढ़िया सा समझ में आ गया है हमें। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना, अगर तू एक एस्ट्रोनॉट बन गया और तू स्काई के ऊपर, यहाँ पर एटमॉस्फेयर के ऊपर चला गया तो स्काई का कौन सा कलर देखने को मिलेगा बेटा, ब्लैक देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर के कोई भी पार्टिकल नहीं है, कोई भी पार्टिकल नहीं है, तो स्कैटरिंग वहाँ पर नहीं होने वाली होगी। अगर स्कैटरिंग नहीं होगी तो क्या हो जाएगा बेटा, वहाँ पर कुछ भी तुझे ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। स्कैटरिंग नहीं होगी तो ब्लू कलर कहाँ से देखने को मिलेगा बेटा तुझे। और यहाँ पर ये वाला भी क्वेश्चन आता है बेटा, ये वाला भी क्वेश्चन आता है, रेड इज लीस्ट स्कैटर बाय द फॉग एंड द स्मोक। यहाँ पर डेंजर सिग्नल में रेड कलर क्यों यूज करते हैं बेटा, क्योंकि अगर समझ में बहुत ज्यादा दूर हो और मेरे सामने क्या है बेटा, बहुत ज्यादा फॉग एंड मिस्ट है। फॉग तो समझता होगा ना बेटा, फॉग इंडिया में क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, वो नहीं बेटा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। फॉग तो तू समझता होगा बेटा, जो फॉग होगा ना बेटा, फॉग के भी पार्टिकल्स क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं, लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ वाले को जल्दी स्कैटर नहीं करेंगे। लॉन्गर वेवलेंथ वाले को जल्दी स्कैटर नहीं करेंगे, यानी रेड को जल्दी स्कैटर नहीं करेंगे। अगर रेड को जल्दी स्कैटर नहीं करेंगे तो रेड लाइट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेगी और तेरे आंखों में घुस जाएगी। समझ में आ गया होगा बेटा बात। इसलिए जो सिग्नल्स होते हैं वो रेड कलर के बने हुए होते हैं, जल्दी स्कैटर नहीं होंगी तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे और तेरे आंखों में घुस जाएंगी। बढ़िया सर, जल्दी एनसीईआरटी निपटाते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ से पढ़ेंगे ह्यूमन का हर एक पार्ट का हर एक फंक्शन तो याद होना चाहिए, हर एक की पोजीशन तो याद होनी चाहिए। यहाँ से 101% कह रहा हूँ बेटा, एक तो क्वेश्चन आता है। समझ में आ गया बेटा बात। यहाँ पर इसके फंक्शंस, इसकी पोजीशन, इसके नाम, इतना तो याद होना चाहिए। और यहाँ पर पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, कैसे होता है, वो वाली चीज, नियर पॉइंट फार पॉइंट तो याद होना चाहिए, नियर पॉइंट फार पॉइंट याद होना चाहिए। और यहाँ पर डिफेक्ट्स में होगा, यहाँ पर कैटरैक्ट क्या होता है वो याद होना चाहिए। और यहाँ पर देखना डिफेक्ट, 3 डिफेक्ट है बेटा, तीनों के कॉजेस, रीजंस, कैसे होता है, करेक्शंस, ये सारे चीजें तो याद होनी चाहिए। समझ आएगा। इसके ऊपर अप्लाइड क्वेश्चन भी आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। यहाँ पर भी देखना कॉजेस, रीजन, तो क्या हो गया तेरा, करेक्शन हो गया, फिगर हो गया, ये वाला फिगर्स याद होना चाहिए। बढ़िया सर, ये वाला फिगर भी तो याद होना चाहिए, ये वाला भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेना,
नेक्स्ट यहाँ पर प्रेसबियोग्राफिया के बारे में दे रखा है, इसे क्या बाइफोकल ऊपर क्या होता है नीचे क्या होता है वो भी याद होना चाहिए। और ये क्वेश्चन तो मैं शॉर्टली में करा दूंगा, ये वाला उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने आपके हवाले किया है ये वाला चीज़। और यहाँ पर क्या है बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू प्रिज्म, यानी कि व्हाइट लाइट को छोड़कर कोई भी लाइट डालेंगे तो क्या होगा बेटा, ये सारे अगर तुझे फिगर पता है प्रोसेस पता है तो सारा लिख देगा बेटा। यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंगल ऑफ डिविएशन और एंगल ऑफ इमरजेंस होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डिविएशन होता है बेटा। और यहाँ पर व्हाइट लाइट का डिस्पर्शन कैसे होता है, डिस्पर्शन का डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है। डिस्पर्शन कहाँ है बेटा, डिस्पर्शन 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 यहाँ पर दे रखी है। बढ़िया सर, स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, डिस्पर्शन कैसे होती है, ये वाली चीज़ तुझे पता होनी चाहिए। अगर एक सीधा एक उल्टा आइजैक न्यूटन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसे एक्सप्लेन करो, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है बेटा, इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़ तो याद रखेगा। नेक्स्ट तेरा रेनबो फॉर्मेशन होगा, इसके ऊपर भी सवाल आते हैं बेटा। एटमॉस्फेयर की रिफ्रैक्शन में तेरा क्या होगा, सबसे पहले वो हॉट एयर का जो मैंने समझा दिया है फ्लिकरिंग वो हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर तेरा क्या आ जाएगा बेटा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार आ जाएगा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। और प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं, यहाँ से आ जाएगा तेरा क्वेश्चन। और यहाँ पर एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, ये 2 मिनट का खेल तो मैंने समझा दिया है, इसके ऊपर सवाल आते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर भी सवाल आते हैं, स्कैटरिंग क्या होती है मैंने समझा दिया, कोलाइडल नॉन कोलाइडल ट्रू सोल्यूशन मैंने समझा दिया है। और टिंडल इफेक्ट, हाँ बेटा टिंडल इफेक्ट शायद मैंने उड़ा दिया है, वेट बेटा, हाँ टिंडल इफेक्ट को मैंने यहाँ पर ऐसे नहीं समझा। टिंडल इफेक्ट क्या होता है बेटा, यहाँ पर देख, स्कैटरिंग ऑफ दिस इट इज अ फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स और अ फाइन सस्पेंशन। यहाँ पर देख टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, टिंडल इफेक्ट का मतलब इतना ही होता है, ये स्कैटरिंग ही है कोलाइडल पार्टिकल्स का। कोलाइडल पार्टिकल जब स्कैटरिंग करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन में उस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, टिंडल इफेक्ट कह देंगे। क्या कह देंगे उसे हम, टिंडल इफेक्ट कह देंगे। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। ये वाली लाइन तो हमेशा के लिए याद रखेगा, ये वाली लाइन हमेशा के लिए याद रखेगा। और ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, डार्क रूम में देखने को मिलेगा, कोलाइडल सोल्यूशन में देखने को मिलेगा, कैनोपी ऑफ द फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा। जब भी ऐसे लाइट रे आ रहेगी या फिर विंडो में से लाइट रे आ रहेगी तो देखने को मिलेगा बेटा। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, सिर्फ स्कैटरिंग ऑफ होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स होता है। बढ़िया सर, समझ में आ गया है हमें टिंडल इफेक्ट। और स्काई का कलर ब्लू क्यों है, और यहाँ पर सिग्नल्स के लिए, सिग्नल्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता है बेटा, डार्क सिग्नल्स के लिए रेड कलर। एक्सरसाइज इंटेक्स से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है एक्सप्लेन करेगा। देखना बेटा, पूरा जितनी थ्योरी कराए उसी पर क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर क्या है बेटा, ये कौन सा डिफेक्ट है, ये थोड़ा एप्लीकेशन क्वेश्चन है, ईजी है लेकिन तू कर लेगा। नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट इज द फॉर पॉइंट एंड द नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन है, यहाँ पर 25 इन्फिनिटी इतना ही है। और यहाँ पर एक स्टूडेंट है, इसे ब्लैक बोर्ड देखने में, ये लास्ट रो में बैठ रहा है, ब्लैक बोर्ड देखने में इसे तकलीफ हो रही है, क्यों हो रही है, यानी ये दूर का नहीं देख पा रहा है, इसे मायोपिया है, इसे कैसे करेक्ट किया जाएगा, कॉनकेव लेंस लगाकर करेक्ट किया जाएगा। बढ़िया सा, यहाँ पर देख लेना बेटा, यहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन है शायद ये ह्यूमन है यहाँ पर। हाँ, इसे क्या कहते हैं बेटा, यानी इस वाली प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने वाली प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, अकोमोडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, हम इसे अकोमोडेशन कहते हैं। बढ़िया सर। नेक्स्ट ह्यूमन ही फॉर्म्स इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना हो जाएगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट हमारा लीस्ट डिस्टेंस पूछा गया है तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा। यहाँ पर देख सेंटीमीटर है, कंफ्यूज नहीं होना यूनिट्स में। चेंज ऑफ फोकल लेंथ बाय एन आई इज एक्शन ऑफ, फोकल लेंथ किससे चेंज हो रहा है बेटा, फोकल लेंथ पूछा गया है, अमाउंट ऑफ लाइट नहीं, फोकल लेंथ पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, सिलेरी मसल्स हो जाएगा। बढ़िया सर। और ये वाला सवाल तो लाइट अगर तूने ढंग से पढ़ रखा है तो ये वाला क्वेश्चन तेरे से इजीली सॉल्व हो जाएगा, ये वाला भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन तो ट्राई कर, आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और देखना बेटा, वाई इज अ नॉर्मल आई इज नॉट एबल टू क्लियरली सी क्लोजर देन, यहाँ पर देखना बेटा हमारा जो ये है हमारा यानी 25 सेंटीमीटर से सामने वाली चीज़ हम क्यों नहीं देख पाते क्लियरली स्टेन के बिना, इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि जो हमारा लेंस है वो और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। और ये वाला भी क्वेश्चन तो ट्राई कर, टिंगलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है डायरेक्ट समझा दिया है, प्लैनेट क्यों नहीं टिंगल करते हैं ये भी डायरेक्ट समझा दिया है। और यहाँ पर एस्ट्रोनॉट ऊपर चले जाएगा तो उसे डार्क क्यों लगेगा इसका ये भी समझा दिया है। यहाँ से लेकर क्वेश्चन का पिटारा शुरू होता है तेरा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन, पूरे के पूरे क्वेश्चन डाल रखे हैं बेटा, पूरे के पूरे क्वेश्चन ट्राई कर। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं एग्जाम्पलर के, प्रीवियस के सारे कुछ एग्जाम्पल हैं। समझ आया कि नहीं, जल्दी बताया चैप्टर। तो ये हमारा आखिरी चैप्टर था पूरे कोर्स का, पूरे बैच का आखिरी चैप्टर था, समझ में आया।
जल्दी बता यार। सबसे आसान चैप्टर मैं कहूँगा, ऐसे कुछ भी ज़्यादा पढ़ने का नहीं है, सबसे आसान चैप्टर है, डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल आते हैं। समझ आया बेटा? ओके, मिलते हैं बेटा किसी और कोर्स में, या फिर देखेंगे बेटा। समझ आ गया बेटा? कैसी लगी बेटा बैच? मुझसे पढ़कर मज़ा आया? कैसा लगा जल्दी बता। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया बेटा? ओके, थैंक यू।